हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 16 करने वाले हैं, जो आपकी एसएसटी की वर्कशीट है, क्लास 8th की। ये इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट है, हिंदी मीडियम की अपलोड कर दी गई है, तो सभी बच्चे दूसरे वीडियो से वो कर लेंगे। ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों की है, क्लास 8th की एसएसटी की वर्कशीट। सभी बच्चे अपने नोटबुक निकालेंगे। सबसे पहले आज लिखेंगे आप अपना सब्जेक्ट एसएसटी, फिर क्लास 8th। वर्कशीट का नंबर लिखोगे, आपका कितना है 16। वर्कशीट नंबर आपका 16 है और डेट आपकी 15 सितंबर की आपकी वर्कशीट है। ठीक है, आप इसका टॉपिक जरूर लिख लेंगे सभी बच्चे। क्या दिया है? लैंड, लैंड यूज एंड लैंड कंजर्वेशन। ठीक है, सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे लैंड के बारे में, फिर लैंड का यूज कैसे होता है, फिर लैंड कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि उसका बचाव हम कैसे कर सकते हैं, वो कैसे उसका यूज हो रहा है। ठीक है, लैंड की दिए गए, लैंड इज द अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। इट कवर ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल। 100 में से कितना परसेंट लैंड का हिस्सा है बच्चों? 30%। और सरफेस है जो, ठीक है। ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। हैबिटेबल मतलब वहाँ पे लोग रह नहीं सकते हैं। कुछ पार्ट ऐसा है, हर पार्ट में लोग नहीं रह सकते हैं। हैबिटेबल का मतलब ये बताया जा रहा है यहाँ पे। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टर ऑफ द लैंड एंड क्लाइमेट। देखो, क्लाइमेट और लैंड ये दोनों आपस में रिलेशन करते हैं। कुछ जगह का क्लाइमेट ऐसा होता है जिसकी वजह से लोग वहाँ नहीं रह पाते हैं, तो इसलिए वो अभी तक ऐसे ही सुनसान पड़े हुए हैं, वहाँ लोग नहीं जा पाते हैं। ठीक है, अब आपका आगे बताया गया है इसमें। देखिए, इसमें आगे गया द रूग्ड टोपोग्राफी, स्टेप्स स्लोप ऑफ द माउंटेन्स, लो लाइंग एरियाज susceptible to waterlogging. Desert areas, thick forested areas are normally sparsely populated and uninhabited. Plains and river valleys offer suitable land for agriculture. देखो, ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो पहाड़ होते हैं, ठीक है, पहाड़े जो होती हैं, ढलान जो होती हैं, जो रेगिस्तान के इलाके होते हैं या फिर घने जंगल होते हैं, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे आबादी या फिर निर्जीव हैं, मतलब कि काफ़ी लोग वहाँ पे नहीं रहते हैं। जो और मैदान और जो आपके लैंड और जो आपकी नदियाँ हैं, ठीक है, जो कृषि के लिए उपयोग प्रदान करते हैं, जो सिर्फ किसके लिए यूज की जाती है? कृषि के लिए यूज की जाती है, वहाँ पे लोग रहते नहीं है। ठीक है, अब लैंड का यूज बताया गया कि लैंड का आप कैसे कैसे यूज कर सकते हो। इसमें देखो, ये एक इम्पोर्टेंट चीज दी गई है। 19% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइड ओनली 30% लैंड एरिया। मतलब 90% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, वो किस में रहती है? 30% ऑफ लैंड एरिया में रहती है। ठीक है, और रिमेनिंग जो 70% है वो किस लिए है? पॉपुलेशन अनहेबिटेबल, मतलब जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, जहाँ पे अभी लाइफ बिगन नहीं हुई है। लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग्स, हाउस, रोड्स, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। लैंड किस लिए यूज होता है? आपका एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, मिनिंग के लिए, बिल्डिंग के लिए, रोड्स के लिए। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा? देखो, भवन निर्माण के लिए, सड़कों के लिए, उद्योगों के लिए और कृषि के लिए यूज किया जा सकता। दिस इज कॉमन टर्म एज लैंड यूज। इसे हम क्या कह सकते हैं? एक लैंड यूज की आसान भाषा बोल सकते हैं। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय द फिजिकल फैक्टर सच एज टोपोग्राफी, सोइल, क्लाइमेट एंड मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। देखो, इसे आप किस तरीके से, जो भूमि का उपयोग है, आप बहुत तरीकों से, भौतिक भौतिक जो कारक होते हैं उनके थ्रू भी आप कर सकते हो। जैसे आप मिट्टी के द्वारा, जलवायु के द्वारा, खनिज के और पानी की उपलब्धता से निर्धारित होता है। ठीक है, इसमें दिया गया ह्यूमन एफर्ट सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न। भूमि का जो भूमि का जो आपका आधार है वो किस पे होता है? एक तो आपका सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर इम्पोर्टेंट टू डिटरमाइन लैंड डिस्प्यूटेंट। ठीक है, इसमें हम क्या इम्पोर्टेंट है? अगर आप पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी से क्या कर सकते हो? डिटरमाइन कर सकते हो लैंड यूज पैटर्न को। लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ठीक है, प्राइवेट लैंड एंड कॉमन कम्युनिटी। देखो, एक तो होती है निजी निजी भूमि, एक होती है वर्गीकृत। एक होती है निजी और एक है सामुदायिक भूमि, जिसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, निजी भूमि पर क्या होता है? जो आपका ऑन्ड इंडिविजुअल होते हैं, वो क्या करते हैं? कम्युनिटी लैंड इज ओन बाय कम्युनिटी
फॉर कॉमन यूजेज लाइक कलेक्शन ऑफ फोडर्स, फ्रूट्स, नट्स, मेडिसिन, हर्ब्स, द लैंड आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। जो आपकी निजी भूमियां होती हैं उसमें क्या होता है, सामुदायिक भूमि और समुदाय के लिए चारा, फल, नट या औद्योगिक जड़ी बूटियों के संग्रह के रूप में उपयोग की जाती हैं। इन सामुदायिक भूमि को हम आम संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। ठीक है, और देखो आगे इसका दिया गया है। तो पहले हम ये देख लेते हैं लैंड यूज इन। लैंड कहाँ का किस किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? मीनिंग पर्पस के लिए, मतलब आपका खनन के लिए, ठीक है, और बिल्डिंग पर्पज के लिए, रोड्स पर्पज के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, रोड सड़क बनाने के लिए, कृषि करने के लिए, और जंगल के लिए, और फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री बनाने के लिए हम लैंड का यूज करते हैं। अब पीपल एंड देयर डिमांड्स इवन ग्रोइंग बट अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। देखो पीपल की जो डिमांड है लैंड को लेकर वो बढ़ती जा रही है, पर जो एक लिमिट है किसकी, लैंड की, वो लैंड की जो अवेलेबिलिटी है, मतलब लैंड की जो एक क्वांटिटी है वो एक लिमिट है कि वो इस लिमिट से नहीं बढ़ सकती, वो तो एक स्टे रहेगी। ठीक है, दिस क्वालिटी इज लैंड इज ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस अलग होती है। पीपल स्टार्टेड एनक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज, housing complexes in urban areas and to expand agricultural land in the rural areas. Today the vast changes in the land use pattern also reflect the cultural changes in our society. Land degradation, landslides, soil erosion, desertification are the major threats to environment because of the expansion of agriculture and construction activities. ठीक है, अब देखो इसमें आपका लास्ट पैराग्राफ में इसी ये चीज बताई है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि लैंड की जो अवेलेबिलिटी है वो एक लिमिट है, पर लोगों की क्या डिमांड ज़्यादा है कि हमें ज़्यादा लैंड चाहिए, ज़्यादा ज़मीन चाहिए। ठीक है, लेकिन वो एक लिमिट है, तो इसलिए हर किसी को थोड़ी 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 मिलके वो उसका हो सकता है। अब देखिए इसमें कहा गया है कि मोस्टली जो क्या होता है, भूमि का जो आपका उपयोग होता है तो व्यापक परिवर्तन में होता है। ठीक है, हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं उससे। ठीक है, जो आपका कृषि है गतिविधि जो है निर्माण की, मतलब विकास करने की, वो भूमि का क्या करती है। देखो भूमि का तीन, यहाँ पे तीन चीज दी गई है। देखो ये रहा लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है, और आपका लैंडस्लाइड, जो आपका कभी कभी क्या हो जाता है, भूकंप वगैरह आ जाता है जिससे जमीन खिसक जाती है, सोइल इरोजन हो जाता है, मिट्टी का जिसे हम मिट्टी का कटाव भी बोलते हैं। डिसर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट टू एनवायरमेंट बिकॉज सीधा एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, जो आपका भूमि के और कृषि के निर्माण की गतिविधि में आता है। लास्ट आपका दिया है कंजर्वेशन एंड लैंड रिसोर्सेज, भूमि संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, मतलब आप कैसे कंजर्व कर सकते हो लैंड रिसोर्सेज को, कैसे उसका बचाव कर सकते हो। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज लीड अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड एरेबल लैंड हैज created a fear of losing this natural resources. Therefore, the present rate of degradation of land must be checked after land reclamation, regulated use of chemical pesticides and fertilizer, and check on the overgrazing are the some of the common method used to conserve land resources. देखो आपका क्या बताया है कंजर्वेशन ऑफ लैंड के लिए, भूमि संरक्षण के लिए एक मेन बात ये दी गई है कि देखो जैसे जैसे संख्या आपकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोगों की मांग बढ़ती जा रही है कि हमें ज़्यादा लैंड चाहिए। ठीक है, तो लेकिन लैंड तो एक लिमिटेड है, वो सबको नहीं मिल, मतलब सबको एक ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं मिल सकता है। ठीक है, अब इसमें और चीज़ बताई गई है कि जो लोगों की मांग है, वन का आवरण, कृषि का योग, बड़े पैमाने पर विनाश और इसकी प्राकृतिक संसाधनों होने का भी डर लगा रहता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो वर्तमान के दर को रोक देना चाहिए, जो गिरावट है भूमि। ठीक है, वनों की कटाई रोक देनी चाहिए, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का विनियमित उपयोग और जांच भूमि संसाधनों के संरक्षण के लिए उपयोग किए जाने चाहिए, जिससे कि हमारी कंजर्व हो सके क्या लैंड रिसोर्सेज।
ठीक है, तो इस प्रकार से हम कंजर्वेशन कर सकते हैं लैंड रिसोर्स का। ठीक है, अब देखो इसमें दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन, वाई लैंड इज नेसेसरी फॉर अस। हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि लैंड हमें किन की चीज़ों से जरूरत है। तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 नोट डाउन करेंगे, फिर मैं इसको आपको हैंड टू हैंड इसका आंसर लिखवाऊँ। फटाफट सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। देखो इसमें पूछा वाई लैंड इज नेसेसरी फॉर अस। देखो इसमें आप कुछ नहीं लिखना, सिर्फ लैंड इज, आप इसमें लिख दोगे बस ये काट के नेसेसरी। आप इसमें के लैंड इज नेसेसरी बिकॉज, ठीक है, लैंड इज नेसेसरी बिकॉज, और ये पूरे सारे नाम लिख दोगे आप। ठीक है बच्चों, लैंड इज नेसेसरी एंड फिर आप क्या कर दोगे, ये सारे नाम लिख दोगे। बिकॉज एक नंबर में लिखोगे मीनिंग पर्पस, एग्रीकल्चर पर्पस, फॉरेस्ट पर्पस, फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज, रोड्स पर्पज, और आपका 6 बिल्डिंग पर्पस। तो ये 6 के 6 आप नाम लिख दोगे, ये आपका आंसर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड में दिए गए राइट एनी 2 रीजन्स फॉर लैंड डिग्रेडेशन। आपको 2 रीजन लिखने के लैंड डिग्रेडेशन के। देखो इसमें दिया गया, आपका पूरा आंसर दिया गया। ठीक है, यहाँ से आप लोग ये लिख सकते हो। देखो यहाँ से आपका दिया है लैंड डिग्रेडेशन, आंसर नंबर 2। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सोयल इरोजन, डिस्टर्फिकेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू इन्वायरमेंटल बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 2 हो। अब चलते हैं लास्ट पे थर्ड, व्हाट वर द वेज टू प्रिवेंट लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन से आप कैसे बचा सकते हैं, इसमें आपको एक्चुअली में बताना है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। तो आप इसमें देखो यहाँ से कर दोगे। ठीक है, आंसर नंबर कितना हो जाएगा आपका, ये थर्ड। ठीक है, आप इसमें कर दोगे एस्पिरेशन लैंड रिकम्बिनेशन, रेगुलेटिव यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर, चेक ऑन द ओवर गैजिंग ऑफ सम ऑफ द कॉमन मेथड यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज। तो ये आपका आंसर नंबर 3 हो गया। तो होपफुली आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और सभी बच्चे ने ये कंप्लीट कर लिए होंगे। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और देखिए अगर आप लोग गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से भी आप गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।